हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन डीग्लूटेशन. डीग्लूटेशन को डिफाइन करना है. क्या होता है डीग्लूटेशन? सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? डाइजेशन इन ह्यूमंस, राइट. तो अब यहाँ पे जब मैं बात करती हूँ इस टर्म की, दैट इज डीग्लूटेशन, तो टर्म थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कितना हार्ड वर्ड है, कितना हार्ड टर्म है, बट इट इज़ वेरी इजी. इसका मतलब होता है कि जब लेट्स से हमने कोई भी फूड इंजेस्ट किया एंड उसको हमने जैसे ही च्यू किया, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको स्वालो करते हैं. सो दिस इज द swallowing of food, right? So deglutition, also called swallowing. So it is basically the process in the body which allow any substance, किसी भी सब्सटेंस को पास करने में थ्रू दी माउथ, राइट, अलाउ करती है. सो थ्रू दी माउथ, माउथ के बाद ये जाएगी फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद ये जाएगी ईसोफेगस में एंड नॉट टू दी विंड पाइप. फेरिंग्स के बाद इसने कहाँ पे एंटर लिया? ईसोफेगस में. एंड कहाँ पर नहीं किया? हमारे फूड पाइप में ही गई ये कोई भी सब्सटेंस जो है, बट विंड पाइप में नहीं गई. ऐसा कैसे हुआ? बिकॉज एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है फेरिंग्स के बाद में, जो कि विंड पाइप को कवर करके रखता है. अगर हम डायग्राम बनाकर देखें तो कुछ ऐसा होता है. यहाँ से माउथ से हमारा जा रहा है पैसेज, फिर ये हमारा फेरिंग्स आया, फेरिंग्स के बाद यहाँ से हमारी ये सपोज विंड पाइप है आगे की तरफ, और यहाँ पर पीछे की तरफ है फूड पाइप. तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से हमारा फूड आएगा तो जो फेरिंग्स होता है, इट इज़ बेसिकली अ कॉमन पैसेज. ये कॉमन पैसेज होता है फूड एंड विंड दोनों के लिए. बट ऐसा क्या होता है कि हमारे विंड पाइप में ना जाके फूड हमेशा फूड पाइप में जाता है, बिकॉज यहाँ पर एक कार्टिलेज का बना फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज एपीग्लॉटिस. तो एपीग्लॉटिस क्या करता है? जैसे ही कोई फूड पार्टिकल यहाँ से आ रहा होता है, इट विल कवर द विंड पाइप एंड इट विल इंश्योर दैट कोई भी फूड पार्टिकल विंड पाइप में एंटर ना हो, जबकि फूड पाइप में एंटर हो. एंड देन फर्दर फूड पाइप जाकर कनेक्ट होता है हमारे स्टमक से एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन. सो दिस वाज द रोल ऑफ एपीग्लॉटिस इन डीग्लूटेशन. दैट इज वाई कुछ भी चीज खाते हैं हम, हमारे विंड पाइप में नहीं जाती है, नो मैटर कि हम किसी भी पोजीशन में खा रहे हैं. बट ऐसा हो सकता है कि अगर हमारी पोजीशन ज्यादा ही उल्टी है तो ग्रेविटी अपना काम करती है एंड एपीग्लॉटिस उतना अच्छा कवर नहीं कर पाता है. दैट इज वाई वी ऑलवेज स्टैंड straight while swallowing anything. So deglutition can be defined as the process in the body in which a substance is allowed to pass through the mouth to the pharynx and then to the esophagus while shutting the epiglottis, right? So बेसिकली 3 फेज होते हैं. पहला होता है बक्कल फेज, जब हम वॉलेंट्री माउथ के अंदर इसको स्वालो कर रहे होते हैं. सेकेंड फेज होता है फेरिंजियल फेज, जहां पे हम इनवॉलेंट्री फूड फेरिंग्स में एंटर करा रहे होते हैं. देन थर्ड फेज होता है ईसोफेजियल फेज, जब इनवॉलेंट्री ही हमारा जो फूड है वो ईसोफेगस के अंदर चला जाता है. सो दैट वाज डीग्लूटेशन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.